भारत की संविधान उसकी डेमोक्रेसी की सबसे बड़ी पहचान होती है, क्योंकि इस देश की सारी कानून संसद बनाती है। लेकिन क्या आपको पता है, कुछ ऐसे भी कानून हैं जो बिना संसद के अप्रूवल के बन जाते हैं। जी हाँ, इन कानून को ऑर्डिनेंस यानी अध्यादेश कहा जाता है। कहीं बार आपने ये सुना होगा कि सरकार ने अध्यादेश पारित किया है, जो 2018 में ट्रिपल तलाक की ऑर्डिनेंस आई थी, जो बाद में एक्ट बना। अब रिसेंटली 2020 में कोविड के समय जो फार्म लॉ की ऑर्डिनेंस आई थी, जो बहुत कंट्रोवर्शियल हुआ था। तो आखिर ये ऑर्डिनेंस होता क्या है और वो कैसे कानून से या एक्ट से डिफरेंट होता है, और ऐसी कौन सी हालात में सरकार ऑर्डिनेंस लेके आती है, और इसीलिए ये डिफरेंस या ये अंतर जानना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि ये डिफरेंस ये तय करती है कि कानून स्टेबल होने वाली है या अनस्टेबल होने वाली। तो आइए शुरू करते हैं। इंडियन लीगल सिस्टम के हिसाब से ऑर्डिनेंस या अध्यादेश एक्ट से या कानून से बहुत डिफरेंट होता है। इसकी डिफरेंस शुरू होती है इसकी ऑब्जेक्टिव से, इसकी टाइमिंग से, या उसकी सोर्स ऑफ ओरिजिन से। अब सवाल है, ये सोर्स क्या होती है? ये सोर्स ये होता है कि एक ऑर्डिनेंस प्रेसिडेंट के द्वारा प्रोमुलगेट होता है सेंट्रल लेवल पे, और स्टेट गवर्नर के द्वारा प्रोमुलगेट होता है स्टेट लेवल पे। जिस समय उस कॉन्टेक्स्ट को लेके देश को बहुत जरूरत है और संसद या पार्लियामेंट बिल्कुल रेडी नहीं होता है इस टॉपिक के ऊपर डिस्कस करने के लिए। और दूसरी ओर एक्ट एक कानून होता है जिसके ऊपर पार्लियामेंट डिबेट करती है, डिस्कस करती है और उसको पास भी करती है। स्टेट लेवल पे गवर्नर और सेंट्रल लेवल पे प्रेसिडेंट की असेंट लेने के बाद ये कानून इफेक्टिव हो जाती है। अब चलिए समझते हैं स्टेट ऑर्डिनेंस और सेंट्रल ऑर्डिनेंस पास कैसे होता है। आर्टिकल 123 के हिसाब से सेंट्रल ऑर्डिनेंस प्रेसिडेंट के द्वारा पारित होती है या प्रोमुलगेट होती है। देश की राष्ट्रपति उसी समय ऑर्डिनेंस इशू कर सकते हैं जिस समय पार्लियामेंट की दोनों हाउसेस रेडी नहीं होती है या सेशन नहीं होती है। ऑर्डिनेंस की उतनी पावर होती है जितनी एक कानून पार्लियामेंट के द्वारा बनती है, लेकिन ये ऑर्डिनेंस पार्लियामेंट के द्वारा गृहीत होनी चाहिए या इशू होनी चाहिए या अप्रूव्ड होनी चाहिए। एक ऑर्डिनेंस 6 हफ्ते तक इफेक्टिव रहती है। अगर उसी पीरियड के बाद उसको ऑपरेट करने के लिए अप्रूवल मिलती है तो वो इफेक्टिव रहती है, अगर नहीं मिलती है तो उसकी ऑपरेशन सीज हो जाती है। एक ऑर्डिनेंस को देश की राष्ट्रपति किसी भी समय विड्रॉ कर सकते हैं। अगर एक ऑर्डिनेंस की किसी भी प्रोविजन पार्लियामेंट की लेजिस्लेटिव दायरे से बाहर जाके ऑपरेट करती है तो उस प्रोविजन लागू नहीं होता है या उसको वॉइड माना जाता है। अभी जानते हैं स्टेट ऑर्डिनेंस के बारे में। आर्टिकल 213 ये बोलता है कि एक स्टेट की गवर्नर ऑर्डिनेंस इशू कर सकते हैं अगर विधानसभा यानी स्टेट लेजिस्लेटर सेशन्ड नहीं होती है, और एक स्टेट ऑर्डिनेंस सेम पावर रखता है एक स्टेट एक्ट की तरह, और इसकी वैलिडिटी 6 हफ्ते तक रहती है। अगर आगे उसको एक्सटेंड करने की अप्रूवल मिलती है तो वो एक्सटेंड हो जाती है या इफेक्टिव हो जाती है, नहीं तो इसकी ऑपरेशन सीज हो जाती है और उस स्टेट की गवर्नर किसी भी समय उस ऑर्डिनेंस को विड्रॉ कर सकते हैं। अगर उस ऑर्डिनेंस की कोई भी प्रोविजन उस स्टेट एक्ट से अलाइंड नहीं होता है या इनकम्पिटेंट होती है तो उस प्रोविजन को वॉइड माना जाता है। अब जानते हैं एक ऑर्डिनेंस और एक एक्ट के बीच में डिफरेंस क्या होती है। सबसे पहले, एक ऑर्डिनेंस को देश की राष्ट्रपति या स्टेट की गवर्नर इशू करते हैं, लेकिन एक एक्ट पार्लियामेंट की दोनों हाउसेस की द्वारा पारित होती है और उसके ऊपर चर्चा होती है या डिबेट होता है, और उसके बाद राष्ट्रपति की कंसेंट लेने के बाद
ये इफेक्टिव होता है। ऑर्डिनेंस कब बनता है? जब पार्लियामेंट सेशन नहीं होता है उसी समय ऑर्डिनेंस आती है। जब पार्लियामेंट सेशन होती है तब कानून बनता है या एक्ट बनती है। इसकी नेचर क्या होती है? ऑर्डिनेंस टेम्पररी लॉ है लेकिन एक्ट एक परमानेंट लॉ है। इसकी अप्रूवल पीरियड क्या होती है? अगर कोई भी ऑर्डिनेंस ऑपरेट होती है उसको 6 हफ्ते की अंदर अंदर अप्रूवल मिलनी चाहिए, नहीं तो इसकी ऑपरेशन सीज हो जाती है। लेकिन एक एक्ट या कानून पहले से ही उसके ऊपर चर्चा होती है, डिस्कस होती है, डिबेट होती है, दोनों घरों में इसकी बहुमत मिलती है और उसके बाद राष्ट्रपति की कंसेंट मिलने के बाद ये इफेक्टिव हो जाती है या फोर्स में आती है। और इसकी पर्पस क्या होती है? एक ऑर्डिनेंस किसी भी इमरजेंसी सिचुएशन को हैंडल करने के लिए इशू किया जाता है, लेकिन एक एक्ट सिस्टमेटिकली लेजिस्लेटर होती है। पूरी एनालिसिस, डिस्कशन, डिबेट करने के बाद ये इफेक्टिव होती है और डेमोक्रेसी की सारी सिस्टम को ये फॉलो करती है। अब चलते हैं कंक्लूजन के ऊपर। एक ऑर्डिनेंस और एक एक्ट के बीच में सिंपल एक लाइन है, ये टेम्पररी इन नेचर होती है और ये परमानेंट नेचर होती है और दोनों कानून ही होती है। लेकिन जब ऑर्डिनेंस किसी इमरजेंसी सिचुएशन को एड्रेस करने के लिए इशू होता है, दूसरी ओर एक लॉन्ग टर्म इशू को एड्रेस करता है। तो आई होप आपको इस वीडियो से वैल्यू मिला होगा, इन्फॉर्मेशन मिला होगा। अगर इस तरह की कंटेंट या नॉलेज आपको इन्फॉर्मेटिव लगती है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, नमस्कार।